Hello, friends. Welcome to the 19th episode of महाभारत। और इसमें हम बात करेंगे द्रौपदी स्वयंवर और ऋषियों की लड़ाई और ब्रह्म तेज के बारे में। द्रौपदी स्वयंवर तो देखने के लिए स्वयं देवता आकाश से उतर के धरती पे आए थे। तो द्रौपदी स्वयंवर से पहले एक कथा सुनाना बहुत अनिवार्य है, जिससे पता चलता है कि हिंदू धर्म में जाति कर्म प्रधान है। इसके लिए संक्षेप में ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र की दुश्मनी की भी कथा आपको सुनाती हूँ। तो ऋषि वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि थे, जिनका तप, ज्ञान और क्षमा देवलोक में बहुत प्रचलित थी। वो स्वयं स्वर्ग जाने का बल रखते थे और जीवित वहां जाते थे। उनके पास नंदिनी गाय थी, जो सब इच्छाएं पूर्ण करती थी। वही निकट में कान्य कुंज देश के राजा विश्वामित्र एक बार आश्रम में पहुंचे। वहां पे नंदिनी गाय के सहयोग से वशिष्ठ जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और नंदिनी गाय ने सब कुछ वहां पे प्रस्तुत किया। ये देखकर विश्वामित्र दंग रह गए और उन्होंने वशिष्ठ से कहा, मैं राजा हूं, तुम्हें मुंह मांगी स्वर्ण मुद्राएं सब कुछ दे सकता हूँ, जितना धन चाहो, परंतु ये नंदिनी गाय मुझे दे दो। वशिष्ठ जी के इनकार करने पर उन्होंने बलपूर्वक उसे ले जाने की कोशिश करी और नंदिनी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और उनको उसी टाइम सेना समेत भगा दिया। ये देखकर विश्वामित्र बहुत चकित हुए और दुखी भी हुए। उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण के तप में राजा से अधिक बल है, तो धिक्कार है मेरे क्षत्रिय बल को, मेरे राजा होने पर तपस्या में ही ज्यादा बल है। वो अपना पूरा राजपाट छोड़कर तपस्या में लीन हो गए और ब्रह्म तेज प्राप्त किया और इंद्र के साथ सोमपान भी किया, अमृत पिया। उन्हें भी ब्रह्म ऋषि माना गया और अब उनमें भी वशिष्ठ जी जितना तप और ज्ञान आ गया था। इससे हमें ज्ञात होता है कि कर्म जाति से ऊपर है। विश्वामित्र जी क्षत्रिय होने के उपरांत भी ब्राह्मण बन सके और उन्होंने ब्रह्मत्व प्राप्त किया। हम अपने कर्मों के अनुरूप ही फल भोगते हैं। यह कथा आपको थोड़ा रामायण का भी बोध कराएगी, क्योंकि राम और उनके भाइयों को गुरु वशिष्ठ ने शिक्षा दी थी और बाद में उन्हें गुरु विश्वामित्र दशरथ की आज्ञा से वन में लेके गए थे और वन में उन्होंने ताड़िका जैसे राक्षसों के विनाश के लिए कार्य कराया था। ये ऋषि दोनों युगों में उपस्थित थे और उनका वर्णन आपको इसका ज्ञान देने के लिए मैंने किया है। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी का ही अंश माने जाते हैं। पांडव जब वन में थे तो इन ऋषियों की महिमा सुनकर उन्हें लगा कि उन्हें भी एक पुरोहित की आवश्यकता है। गंधर्वराज चित्ररथ जो अर्जुन के मित्र थे, उन्होंने धौम्य मुनि को पुरोहित बनाने का सुझाव दिया। धौम्य मुनि ने उनका पुरोहित बनना स्वीकार किया और उनकी वाणी से लगा कि वह स्वयंवर में द्रौपदी को पा लेंगे। धौम्य मुनि ने भी उन्हें वही मार्ग दिखाया और वो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगे। जन्मेजय ने पूछा वैशंपायन जी से कि गंधर्व मनुष्य से उच्च क्यों माने जाते हैं, क्यों गंधर्व स्वर्ग में भी जा पाते हैं। तो वैशंपायन जी ने कहा कि वो सूक्ष्म वस्तु भी देख पाते हैं, अति सूक्ष्म होने के बाद भी नेत्रों से देख लेते हैं, बहुत गति होती है उनमें और उनके पास कई दिव्य अस्त्र शस्त्र होते हैं। जब चित्ररथ गंधर्व को अर्जुन ने आग्नेय अस्त्र से हराया, तब उसने उनकी मित्रता स्वीकार की और उन्हें भी कई दिव्य अस्त्र दिए और उनसे भी शिक्षा ली। तो इन दोनों का साथ बहुत काम आया, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को बहुत कुछ शस्त्रों और अस्त्रों और शिक्षा के और दीक्षा के हिसाब से दिया। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और पुरोहित के बिना चिरकाल तक शासन करना कठिन है। तो चित्ररथ ने उनको बताया, अर्जुन को और युधिष्ठिर को, कि जब तक आपके पास ब्राह्मण की विद्या ना हो और आपके पास पुरोहित ना हो, तो आपका यश और कीर्ति ज्यादा दिन तक नहीं रहती, आप चिरकाल तक नहीं रह सकते। इसीलिए धौम्य मुनि को साथ लेकर वो राजा द्रुपद के पंचाल राज की तरफ चल पड़े, जहां द्रौपदी के स्वयंवर की बहुत तैयारियां हो रही थी। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। इस स्वयंवर में
जाने माने राजा जैसे जरासंध, जैसे शिशुपाल, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, कर्ण, बहुत लोग आए हुए थे, राजा शल्य, और सबको अंदर ही उम्मीद थी कि द्रौपदी उनकी हो जाएगी। उन्हें पता था कि बहुत कठिन लक्ष्य रखा है द्रुपद जी ने, पर सब अपने को बहुत वीर मानते थे। मन ही मन उनको लग रहा था कि शायद कोई बहुत महान धनुर्धर ही ये कार्य कर पाएगा, परंतु आस तो सबके मन में थी। ये स्वयंवर भी बहुत बड़ी ईर्ष्या का कारण बना, कर्ण के भी नाराजगी का कारण बना, और इसी से पांडवों के लिए कौरवों के मन में और भी गुस्सा आया। राजा द्रुपद के मन में बहुत तीव्र इच्छा थी कि किसी तरह उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो जाए। आपको तो याद ही है कि गुरु दक्षिणा में अर्जुन ने द्रुपद को हराकर उन्हें द्रोणाचार्य के सामने उपस्थित किया और उन्हें उनका आधा राज्य लेकर द्रोणाचार्य को दिया। तो इस अपमान का बदला वो लेना चाहते थे, और वो जानते थे कि धृष्टद्युम्न के उपरांत भी उन्हें एक बहुत धनुर्धर और वीर व्यक्ति की जरूरत है, और वो जानते थे कि अर्जुन से बढ़कर कोई नहीं, और यही इंसान उन्हें द्रुपद को वापस हराने में, यही इंसान उनको द्रोणाचार्य को हराने में मदद करेगा। इसीलिए उन्होंने ऐसा लक्ष्य रखा जिसको भेदना केवल अर्जुन जैसे धनुर्धर के बस में था। वहां पे कई दिनों से, 15-16 दिन से स्वयंवर चल रहा था। रोज सभा सजती थी, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखे होते थे, बहुत दिग्गज राजा लोग आते थे, और वहां पे कोशिश करी जाती थी लक्ष्य भेदन की, और लोग निराश होके जाते थे, और अगले दिन द्रुपद फिर अपना आयोजन करते थे। तो ये बात उन्होंने, द्रुपद ने अपने मन में ही रखी कि उन्होंने ये स्वयंवर अर्जुन जैसे योद्धा के लिए रखा है, और चाहते हैं कि द्रोणाचार्य उनके संयोग से ही हारा जाए। और उन्होंने ये बात इसलिए मन में रखी, नहीं तो बाकी राजा बहुत नाराज हो जाते और उनके मन में गुस्सा होता। उनको उनकी मृत्यु का समाचार सत्य नहीं लगता था। जब उन्हें सब बताया गया था कि पांडवों की मृत्यु हो गई है, तब द्रुपद को ये चीज सत्य नहीं लगी। उनके मन में पूरी शंका थी कि ये सत्य नहीं है, और वो अर्जुन का ही वहां पे आने का इंतजार कर रहे थे। इसलिए उन्होंने स्वयंवर की प्रतियोगिता में एक शर्त रखी, और उन्होंने इसी हिसाब से रची कि उस लक्ष्य की भेदी सिर्फ अर्जुन कर पाए। इस स्वयंवर में पांडव ब्राह्मण रूप में पहुंचे, क्योंकि वो दुर्योधन से छिपे हुए थे। आगे के स्वयंवर का रोमांचक और मनोरम वर्णन मैं 20वें एपिसोड में करूंगी। So the next episode 20th, will be describing the beautiful Swayamvar of Draupadi, and how, in the guise of Brahman, the Pandavas win her and Arjun manages to win her, and how Karn, Duryodhan, Shalya, Zarasan, and Shishupal go back feeling absolutely defeated. So, looking forward to seeing you all in the next episode. Have a nice day.